नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में जो सोचा नहीं था वह चीज आपके साथ होने वाली है। देखा तो कल आने वाला दिन आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए और यह अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय मैं अपने अपने जीवन में खूब दुख खेला था, खूब परेशानियां झेली थी, खूब धोखे खाए थे, लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनि देव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें अच्छी है, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंबा है। अब उनकी अंतिम यात्रा निकालने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसीलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैं साल की शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला, और देखो वह अभी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां चलेगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में आपके ने आपको जीत दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वह हमेशा से बहुत बढ़ा रहा है, आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहे, लोग आपको चाहे कितना ही चुना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वह हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं, चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। का दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों आखिर कब तक करोगे आप लोग, आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं, जो हर कोई आकर बजता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखी, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बना दिक्कत दे देता है, इसीलिए ज्यादा अच्छा बना बंद कर दीजिए, और बाद में उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए है। न्यूज से पररकौल मंडरा रहा है। दोस्तों, आपका सिर पर पिछले कई सालों से कल मंडरा रहा था, और वह कल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था, यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर कल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे पिछले कुछ समय से। जो हालात है वह बात से बढ़कर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए
है। पिछले कई समय से ना इसकी जो साढ़े साथी है वह भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। आपको कोई बड़ी खबर मिले या आपको अपनी मेहनत का ऐसा फल मिले जिसकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। इसके साथ ही चंद्रमा की चाल भी इस अवधि में आपकी भावनाओं और अंतर्दृष्टि को खास दिशा देगी। यह आपको अपने भीतर झांक में अपनी कमजोरियों और मजबूरियों को समझने का मौका देगी। यदि आप इस समय को सकारात्मक ढंग से उपयोग कर पाए तो आपका भावनात्मक विकास भी तीव्र हो सकता है। कुल मिलाकर यह ग्रह योग दर्शाते हैं कि आपकी किस्मत आपके साथ है, बस जरूरी है कि आप सही समय पर सही दिशा में कदम उठाएं और अपने अवसरों को पहचानें। अब जब आप जान चुके हैं कि ग्रहों की चाल आपके लिए किस तरह के अवसर और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है, तो आइए बात करते हैं उस बड़े सरप्राइज की जो आने वाले 2 दिनों में आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि चमत्कार या बहुत बड़े बदलाव अचानक से आते हैं, लेकिन सत्य यह है कि ये सब हमारे कर्म और ग्रहों की स्थिति का परिणाम होता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जो न सिर्फ आपका मार्गदर्शन करे बल्कि आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद भी करे। यह सरप्राइज किसी नए करियर अवसर के रूप में हो सकता है, किसी रिश्ते के बेहतर होने के रूप में, या फिर कोई ऐसी आर्थिक उन्नति के रूप में जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। या दौर आपकी रचनात्मकता और आत्म प्रेरणा को भी नया जीवन देगा। यदि आप लंबे समय से किसी ऐसी योजना पर काम करना चाहते थे जिसमें आपकी रचनात्मक सोच की जरूरत हो, तो यह समय सर्वोत्तम है। आपकी राशि में मौजूद ऊर्जा आपको दुस्साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपको लगे कि अब समय आ गया है जब आपको खुद को साबित करना चाहिए। अगर आपके मन में संदेह है या आप डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो याद रखें कि असफलताओं से भी सीख मिलती है और यह असफलताएं ही आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अपने मन की आवाज को सुने और अगर दिल कहता है कि किसी काम को करना है तो उसके लिए पहल जरूर करें। इस सब के साथ आपको इस बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। हो सकता है कि आपको इन 2 दिनों में कोई ऐसा मौका मिले जहां आपको तुरंत फैसला लेना पड़े। ऐसे समय में अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, लेकिन तर्क संगत विश्लेषण भी साथ साथ करें। सिर्फ भावनाओं में बहकर या सिर्फ तर्कों में उलझ कर आप अपनी ही प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना सबसे सही रास्ता होता है। यह सरप्राइज वास्तव में आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। बस जरूरी है कि आप इस अवसर को पहचानें और उसका भरपूर लाभ उठाएं। चलिए अब हम विस्तार से बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों करियर, वित्त, संबंध और स्वास्थ्य में आने वाले 2 दिन आपके लिए कैसे अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले करियर की बात करें तो आपके सामने कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आप अपनी नेतृत्व क्षमता और उत्साह से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा मिल सकता है। कोई अप्रत्याशित ऑफर आ सकता है। यदि आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यह समय प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखने का हो सकता है। आप अपनी उपलब्धियों को सही तरह से प्रस्तुत करें, इसका खास ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हाल ही में कोई निवेश किया है तो उसके अच्छे परिणाम
मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप किसी नए निवेश या थिक योजना पर विचार कर रहे हैं तो आने वाले 2 दिन आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। हालांकि हर निवेश से पहले आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों करियर, वित्त, संबंध और स्वास्थ्य में आने वाले 2 दिन आपके लिए कैसे अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले करियर की बात करें तो आपके सामने कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आप अपनी नेतृत्व क्षमता और उत्साह से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा मिल सकता है। कोई अप्रत्याशित ऑफर आ सकता है। यदि आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो यह समय प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखने का हो सकता है। आप अपनी उपलब्धियों को सही तरह से प्रस्तुत करें, इसका खास ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हाल ही में कोई निवेश किया है तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप किसी नए निवेश या थिक योजना पर विचार कर रहे हैं तो आने वाले 2 दिन आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। हालांकि हर निवेश से पहले आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और विशेष की सलाह लेनी चाहिए ताकि आप अपने धन को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ा भी सके। संबंधों की बात करें तो यह समय आपके पारिवारिक और निजी जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। यदि आपके किसी पारिवारिक सदस्य से मनमुटाव चल रहा है तो सुलह करने का एक सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए भी यह समय भरोसे और सहयोग को और मजबूत करने वाला हो सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में है तो आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती है और आपसी समझ बेहतर हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है कि अत्यधिक काम का बोझ या मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। जितना हो सके योग, ध्यान या हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि आप की ऊर्जा संतुलित रहे। कुल मिलाकर आने वाले 2 दिनों में आपके जीवन के कई आयामों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, पर शर्तें आप खुद को तैयार रखें और अवसरों का लाभ उठाना ना भूलें। अंत में यही कहा जा सकता है कि आने वाले 2 दिन आपके लिए एक नए सवेरे जैसे साबित हो सकते हैं। यह समय न सिर्फ आपकी क्षमता और प्रयासों को परिलक्षित करेगा बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति को भी उभरने का मौका देगा। अपने भी के संदेह और डर को छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत आपको अपने लक्ष्यों के और भी करीब ले जा सकती है। याद रखें कि जब किस्मत साथ देती है तब भी आपको व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ता है। भाग्य और कर्म का यह संयोजन ही आपको बड़े मुकाम तक पहुंचाने का जरिया बनता है। अगर आपको अपने जीवन में कोई ठोस बदलाव लाना है तो यह समय सर्वोत्तम है। इन 2 दिनों में मिलने वाले संकेतों और अवसरों को नजरअंदाज ना करें। यदि कोई नया विचार या प्रेरणा मन में आती है तो उसे लिख ले या उस पर काम शुरू करें। कभी कभी हमारे पास महान विचार आते हैं लेकिन हम आलस या डर के कारण उन्हें अमल में नहीं ला पाते। यह समय आपको जगाने के लिए आया है ताकि आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रख सके। अपने मित्रों, परिजनों या मार्गदर्शक के साथ अपने विचार साझा करें। हो सकता है उनकी सलाह से आपका रास्ता और भी आसान हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा आशावादी बने रहे। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में
धैर्य रखकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता कहलाता है। यदि इस समय आपको कोई कठिनाई भी दिखे तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और सीख लेने की कोशिश करें। जीवन में जो भी नया अध्याय खुलेगा उसे पूरे मनोयोग से जिए और यह विश्वास रखें कि यह अध्याय आपको पहले से बेहतर इंसान और कहीं ज्यादा सफल व्यक्ति बनाएगा। इसलिए कमर कस लीजिए, आने वाले यह 2 दिन आपकी कहानी के सबसे खास पन्नों में लिखे जाने वाले हैं। बस खुद पर यकीन रखें, अवसर को पहचाने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहे। यही समय है आपका और यही मौका है अपनी जिंदगी में नया मोड़ लाने का। दोस्तों आगे आपको बता दे कि दोस्तों तो लिए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके में हाथ जोड़ता हूँ और पेड़ भी पड़ता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना और वीडियो में बताई गई एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना और जो मैं उपाय बताऊंगा उसे उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बड़ाई आ रही है वही दूर हो जाए और केवल आपके जीवन में खुशियाँ रही हैं। कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई खुशियाँ लेकर आ रहा है। क्या चीज विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उसे व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीज कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे डर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे, लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीज है इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीज भी होने वाली है। कुछ उपलब्धियां मिलने वाली है, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वह आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पूछते बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो यह कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटो वही तुम्हारे पास पर हिसाब आएगा। फिर चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफ हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, वह जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में भी हिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वह आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियाँ देते हो तो वह खुशियाँ आपके पास वापस आएगी बहुत सारी। तो दोस्तों गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियाँ के दोष किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा। दोस्त तो हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी, लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। जीवन में खुशियाँ ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ती रपती है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़ा होते है, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पत्नी किसी
और से चक्कर चल रही है। बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है, खुशियों में होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुक जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वह आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वह नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यह सत्य है, अकेले ही चलना है आपको, और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है, बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है, किसी के साथ साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुनाई पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैं कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों से व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। सस्य रिश्ता निभाने की कोशिश की है, परंतु परी को तो छोड़ो, आपके अपनों ने भी नैनों की कटरा की है और ना ही आपके दिल को ही समझा। अब आप बहुत उदासीन हो माँ, अब खुशियाँ आपके अंदर से अब मैं बहुत दुखी हो चुकी है। कभी कभी तो आप अकेले में बैठ करते हैं कि क्या कभी आपकी किस्मत जागेगी भी, क्या कभी आपको व्या जीवन को गुजार देंगे और एक दिन सब कुछ समाप्त होने के बाद इस संसार से विदा हो जाएंगे। तो हम दिल से कहते हैं कि आपकी आंखों से अनायास ही आंसू झलक दिखती है कि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी राशि चक्र केवल आपकी ही, जो कि दिल से दोस्तों अगर यह बात झूठी निकली तो तुरंत मुँह मांगा इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष को हाथ में लेकर कहता हूँ, अगर यह बात झूठी निकली तो तुरंत 5 लाख रुपया मैं दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस नाम के 3 लोग सतर्क रहना कल नहीं तो बहुत ही बड़ा भयानक जीवन में मोड़ आएगा और 440 वोल्ट से भी ज्यादा जोर का झटका लगेगा, और यह बात जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आखिर कैसे अचानक आ गई आपकी। लेकिन दोस्तों भगवान शिव जी के शक तो आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में महादेव जय बाबा बैजनाथ सच्चे दिल से 3 बार नारा जरूर लगाए, ताकि भगवान महादेव जी आपके ऊपर प्रसन्न रहे और आगे में कोई भी कॉल आने से पहले भगवान स्वयं महाकाल उसे गाल को टाल दीजिए। हाँ दोस्तों, यह बात सुनकर आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक मूड आखिर कैसे आ गया? आपने कौन सी गलती कर दिया जिनके कारण भगवान स्वयं आपसे रूठ गए हैं? दोस्तों यूँ कहे तो सीधी सी बात, जिंदगी में आपको इस 3 कम ऑन से घंटे के तक, और यह 3 लोग अपने जीवन थोड़ी सी भी लाभ तो जिंदगी में इतना ज्यादा आप बुरे फंस के जिनके चंगुल से निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली की रेखा में स्वयं भगवान शनिदेव महाराज गोचर करने वाले हैं। और यह दोस्तों केवल आपके नहीं बल्कि आपके घर परिवार के 3 लोगों के जीवन में प्रवेश करेंगे, और इनका प्रभाव इतना ज्यादा घातक होगा अगर अगले 72 घंटे तक आपने सावधानियां नहीं बरती इन 3 कामों में।
तो जिंदगी में इतना ज्यादा जोर का झटका लगेगा, जिन्हें सुनकर दोस्तों आप थर्ड कंपनी लगेंगे। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब भी किसी राशि पर ग्रह की विशेष स्थिति बनती है तो उसका असर उस राशि के लोगों के जीवन पर बड़े पैमाने पर पड़ता है। इस समय ग्रहों की चाल में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं जो आपके जीवन के कई पहलुओं को पहले से कहीं अधिक तेज रफ्तार दे सकते हैं। आपके जीवन में ऐसी हलचल शुरू होने वाली है जिसके बारे में शायद आपने अभी तक कोई कल्पना नहीं की होगी। जीवन के कई क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, निजी संबंध हो या आपकी व्यक्तिगत उन्नति, इनमें अचानक एक नई गति और दिशा देखने को मिलेगी। इन दिनों, विशेष रूप से आने वाले 2 दिनों में, आपको अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस होगा। हो सकता है कि इस दौरान आपको कुछ ऐसे संकेत मिले जो आपकी वर्तमान योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करें। यह परिवर्तन प्रारंभ में थोड़ा अनिश्चित और परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन याद रखें कि इस प्रक्रिया में ही आपकी असली तरक्की छिपी हुई है। जिस तरह एक बीज को पेट बनने के लिए धरती में दफन होना पड़ता है, उसी तरह आपको भी कुछ त्याग या समर्पण करना पड़ सकता है। आने वाले समय में आप जिन अनुभवों से गुजरेंगे वे न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान भी देंगे। इस अवधि में आपकी राशिफल का मुख्य संदेश है आगे बढ़ना और बेहतरी की दिशा में हर संभव प्रयास करना। जहां एक और कुछ नए अवसर आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर आप अपनी ताकतों और क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ते हैं तो आप इन चुनौतियों को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें कि आप एक अग्नि तत्व की राशि है, जहां शक्ति, जोश और दृढ़ निश्चय कूट-कूट कर भरे होते हैं। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो आने वाले यह 2 दिन आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। इसलिए तैयार हो जा एक ऐसे बदलाव के लिए जो आपके जीवन में नई रोशनी और नए अवसर लेकर आएगा। आइए अब हम विश्लेषण करते हैं उन ग्रहों की चाल का जिनकी वजह से आने वाले दिनों में आपके जीवन में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्तमान समय में सूर्य और बुध की युति ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जहां आपके संचार कौशल और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इस युति के चलते आपकी पहचान सामाजिक और व्यावसायिक दायरे में अधिक स्पष्ट और सकारात्मक रूप में उभर सकती है। हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाएं, किसी नए क्लाइंट से मिले या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करें जिसका आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बड़ा हाथ हो। इस तरह के अवसरों में आपकी आत्म अभिव्यक्ति और स्पष्टता बहुत काम आएगी। यही वह समय है जब आप अपनी छवि को मजबूती देते हुए दूसरों पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। आने वाले 2 दिनों में जो खास बात है वह यह कि आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सही दिशा खोजने में सक्षम होंगे। जो विचारी अवसर पिछले कुछ समय से अधूरे थे या किसी कारणवश बाधित लग रहे थे, वे अचानक आपके सामने नए रूप में प्रकट हो सकते हैं। हो सकता है आज इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर के ले और वीडियो में जो भी बातें बताई गई है उन्हें केवल ध्यान से सुनकर और इस उपाय अगले 62 घंटे के भीतर जरूर से जरूर अपने हिसाब के जीवन काल में कोई भी बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और जो बड़ी घटना आपके जीवन काल में होने
वाले हैं, पर स्वयं दोस्तों भगवान देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल हर लेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती, तो बहुत ही बड़ा गड्ढे में गिर जाएंगे जिंदगी में, इतना बड़ा ठोकर लगेगी जो कि दोस्तों उठकर आप संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर दोस्तों कुछ ऐसी घटना होने वाली जो आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल कर रख देगा। जो आज के इस वीडियो को नहीं देखेगा वो जीवन भर पछताएगा। बार बार नहीं आता है, नहीं होता, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो है जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सारा लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी आपका जीन आईडी तल लदगी। दोस्तों बात करते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हम इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले 100% सत्य है। आप अभी तक देख लीजिएगा, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना फिर कहना जी हाँ। दोस्तों यह बात आपकी जी हाँ। दोस्तों ऐसा बात हर कोई नहीं बताता है, बस अत्यधिक प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ जुड़े हैं। इसलिए मैं कोई बड़ी घटना हो ना दोस्तों, इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को एकदम अंदर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे कहना चाहते हैं, यह जो देवी माँ है, यह जो भगवान शिव जी है, यह जो बाबा संकेत, तीनों देवी देवता बड़े ही अच्छे नहीं तो बहुत ही करब है। अगर आप सच्चे मन से किसी को खुश भी कर देते हैं तो यह तीनों देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, फल प्रदान करें। यह महासंकट को आप भूलकर भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और जिन्हें मिलता है उन्हें उनकी कदर ही नहीं होता। इसलिए अगर बाबा शनिदेव महाराज और भागवत गोचर करेंगे आने के लिए, अगर आप तुरंत चाहिए और आप हमारे साथ इस मंत्र को 5 बार सच जो भी बोले, जो भी सोचो पूरा हो जाएगा। मंत्र है हनुमान। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को जाप करके मंकीज भी तुरंत मन में बोलते हैं अपने देवी देव से, और पूरा होने के बाद जो भी आप कहेंगे उन्हें जरूर वादा करें कि यह सपना पूरा खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते। और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं, आपने जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं, और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सब भगवान शिव जी आपकी कुंडली में विराजमान है, इस समय जितना जल्दी हो के शिव जी से माफी मांग ले और नए जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोल, आगे कोई गलती ना करेंगे ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि माचिस की क्या जरूरत है जनाब, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। लोगों की बातों से घबराना नहीं, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। गलत तो नहीं थे हम, पर खुद को सही साबित ना कर पाए सुख में, न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता यह जानने का कि तुम किनारे तक पहुँचे कि नहीं। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे, पराये अपने लगने लगे, तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी है। कितनी अफसोस की बात है, आज के द्वार में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, लोग उसी पेड़ पर मारते हैं
जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं, समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उदय हुआ है तो अंत भी अवश्य होगा। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है साहब, जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। 3 चीजें कभी किसी से ना मांगे, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह 3 चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती है कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी कोड़ोट इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। सच्चाई शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। जिसे बुरा लग जाए वह मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे समय का इंतजार मत करो, बल्कि हर समय को अच्छा बनाने की कोशिश करो। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसर से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए बस एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि ना समझ दूसरों से कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही कीमती है। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना कभी। या वक्त बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। गुस्सा इंसान को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। भीड़ में खड़ा रहना तो एक आसान बात है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछ कर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है वह इंसान 1000 बार हार के भी नहीं हारता। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी कोड़ोट उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं, तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और
जब वह अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता बल्कि उसकी सफलता वो है इंसान जब असफल होता है तब। चाहे वह लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसीलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आपने दम पर चलना। जिंदगी में आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, इंसान अगर जाए तो इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं। हमेशा अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो उसे बार बार खटखटाया
नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से भी बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दे उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए जीवन का हमसर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां कोड़ोट सुलझाना चाहे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग पहचानते भले नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।